चंद्र तारादि तं नुमः सात्विकं शिवम् तं नुमः सात्विकं शिवम् तं नुमः सात्विकं शिवम्। जय श्री कृष्ण। श्री थिएटर की ओर से श्री वल्लभ परिवार को हम सबका साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री थिएटर का श्री जी थिएटर द्वारा प्रस्तुत श्री गोसाई जी के जीवन चरित्र पर आधारित धार्मिक नाटक परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन तो प्रस्तुत करते हैं श्री थिएटर का श्री जी थिएटर द्वारा प्रस्तुत श्री गोसाई जी के जीवन चरित्र पर आधारित धार्मिक नाटक परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन। प्रथम अंक में 10 दृश्य हैं। दृश्य बदलते ही अंधकार छा जाएगा। आप सबको विनती है कि आप अपनी जगह पर बैठे रहें। सर्वे दर्शकों को हमारा ये निवेदन है कि श्री गोसाई जी का जीवन चरित्र हमने इस नाटक के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। इसमें कई प्रसंग हैं। कृष्णदास जी अधिकारी का प्रसंग, ऐसे कई प्रसंग आचार्य श्री वल्लभ कुल की आज्ञा से केवल उस प्रसंग का भावार्थ जानने के लिए है। तो प्रस्तुत करते हैं परम कृपालु श्री वल्लभ नंदन। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हस्त माथे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कितनी बड़ी संख्या में आज वैष्णव यहाँ पधारे हैं। लेकिन यह हमारी बड़ी बहन है जो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप सब तो जानते हो कि नारियों को तैयार होने में बड़ा ही वक्त लगता है। आप कहे कि बाहर जाना है तो सजने संवरने में 2 घंटे निकाल देती है। तब तक बाहर जाने का उत्साह भी कम पड़ जाता है। एक हमारी ये बड़ी बहन लक्ष्मी ऐसी है, सजने संवरने बैठती है तो समय का कुछ भान ही नहीं रहता है। क्या सजती है। सरस्वती, हाँ, ऐसे क्यों निकल पड़ी? मेरी प्रतीक्षा तो करनी चाहिए। हमेशा हमेशा तू मेरे से पहले घर से बाहर निकल पड़ती है। यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में भक्त मेरा लगा हुआ है। वाह भाई वाह। भाभी है, ये सारे के सारे समय पर आ गए थे, समझी। आपने ही आने में देरी लगा दी। जरा सजना सवरना कम करो। सजना संवरना कम करूं? अरे जा रे जा, अच्छे भी तो दिखने चाहिए। मैं तो सजूंगी और संवरूंगी भी। अरे रे लक्ष्मी, भक्ति करने के लिए भी सजना सवरना। तू जिसे सजना संवरना कहते हैं ने, मेरे लिए वो मंदिर को सजाना है। इस शरीर रूपी मंदिर में मेरे श्रीनाथ जी बाबा बसते हैं, यहाँ पर हृदय में। इसलिए शरीर और हृदय को शुद्ध एवं स्वच्छ रखना चाहिए। और आज तो श्री महाप्रभु जी के गुणगान गाने वाले हैं, इसलिए सजना संवरना आवश्यक है, समझी। हाँ, तो बोलो बोलो श्री गोसाई जी महाराज की। तो बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो महाप्रभु जी की जय। बोलो गोसाई जी की जय। तो चले पंढरपुर। पंढरपुर क्यों? चरणाट बोल, चरणाट। अरे पागल, चरणाट में तो प्रभु का जन्म हुआ था, ये बात सच है। लेकिन श्रीनाथ जी ने श्री महाप्रभु के घर पुत्र रूप जन्म लेने वाली बात कहाँ पर की, वहीं से शुरुआत करते हैं ना। हाँ,
श्री महाप्रभु जी प्रभु के अवतार, उनके यहाँ श्री हरि अवतार। अरे कैसा आश्चर्य! श्री हमारे नरसिंह मेहता गाते थे, पवन तू पाणी तू भूमि तू भूदरा, वृक्ष थई फूली रहे आकाशे, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आशे। लक्ष्मी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। इसी कली काल में जगत के अनेक पुण्य आत्माओं का उद्धार करने हेतु श्री हरि पुनः पुनः जन्म लेते हैं। श्री जी ने गीता में गाया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो फिर चले पंढरपुर। पंढरपुर क्यों? दक्षिण भारत की दूसरी यात्रा करने हेतु श्री महाप्रभु जी पंढरपुर पधारे। भीमरथी नदी के दूसरे छोर पर सुंदर वनस्थली में प्रभु जी आपने डेरा डाला है। श्री पांडुरंग विठ्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए ये सब पधारे हैं, तो हमें भी शीघ्र ही जाना चाहिए। वहाँ कौन सी लीला होने वाली है देखने का मन नहीं है आपका? है बहुत है। तो फिर चलो 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 पंढरपुर। परम कृपाल शिव अरे जय श्री कृष्ण तो नहीं किए? भूल गई, तुम भी भूल गई। सबको हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो। जे जन शरण आए अनुसरहि, जे जन शरण महाराज, अभी मुझे प्रभु का ध्यान करना है। तुम थोड़े समय के बाद आना। वल्लभ, किस सोच में डूबे हो? प्रभु आपके सेवा दर्शन हेतु मैं आने ही वाला था, फिर आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया नाथ? वल्लभ, मित्र का ये धर्म है कि मित्र मिलने आए तो उसे मिलने के लिए सामने जाना चाहिए। अपने दिल की बात खुल कर करनी चाहिए। मित्र भाव से ही हमारे दिल का एक मनोरथ लेकर आपके पास आया हूँ। पृथ्वी दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए, आपके मनोरथ कार्य को पूर्ण करने के लिए साथ साथ प्रभु आपके इस मनोरथ कार्य को पूरा करने के लिए ये दास सदा तत्पर है। प्रभु सदा तत्पर है। वल्लभ, यहाँ से आप कहाँ से पधारेंगे? तब मेरा एक सेवक आपके पास आएगा। वो आपका सखतिया ब्राह्मण है। उनकी कन्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। उसी कन्या के साथ आपका पाणी ग्रहण होगा और मुझे आपकी गोदी में खेलना है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं धन्य हो गया प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम लालन स्वरूप मेरी गोदी में खेलेंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपके इस मनोरथ कार्य को मैं जरूर पूरा करूंगा प्रभु, जरूर पूरा करूंगा। जी, गंगा तट पर रहता हूँ और सिर्फ फलाहार ही करता हूँ। नृत्य श्रीमद् भगवत का पठन भी करता हूँ। एक दिन तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मैं गंगा नदी में स्नान कर रहा था कि भगवत स्वरूप मेरे हाथ में आए। मैंने तो प्रभु से कहा, प्रभु मैं तो विरक्त ब्राह्मण, आपकी सेवा करने का साहस मुझ में कहा। प्रभु कहे, अपने फल जो लाते हो उसी का भोग मुझे धराना, बाद में वल्लभाचार्य के कर पधारना। बस यही पुण्य कार्य करने हेतु यहाँ आया हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें। धन्य हो गया, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु खुद मेरे घर पधारे, मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। बधाई हो प्रभु, बधाई हो। आपके घर लालन का प्रागट्य हुआ है। लालन का प्रागट्य, धन्य घड़ी धनभाग, घर पधारे कृपा निधान। लालन का प्रागट्य हुआ है, लालन का प्रागट्य हुआ है। चलो उत्सव मनाए। चलो उत्सव मनाते हैं। चलो।
वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। श्री वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। હાર ત્યાં નોબતના નાદ સંભળાય છે। હાર મને માનું ને મંગલ ગાય છે। હાર સજી સોળે સળગાર રે ચાલી વ્રજ નાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી। श्री वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। હાર કોઈ ફૂલડાની છાપ લઈ આવે। कोई फुलडानी छाप लई आवे। હાર કોઈ મોતીડે નાથને વધાવે। कोई मोतीड़े नाथ ने वधावे। હાર બાંધા તોરણિયા દ્વાર રે ફૂલડાના હાર રે પ્રગટ્યા શ્રી વિઠ્ઠલ નાથજી। श्री वल्लभ ने द्वार रे आनंद अपार रे प्रगट्या श्री विठल नाथ जी। નંદ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હાથી દીએ ઘોડા દીએ जय कन्हैया लाल की। વલ્લભ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હાથી દીએ ઘોડા દીએ जय कन्हैया लाल की। હે નંદ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હે હાથી દીએ ઘોડા દીએ जय कन्हैया लाल की। હે વલ્લભ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હે નંદ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હે હાથી દીએ ઘોડા દીએ जय कन्हैया लाल की। હે વલ્લભ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હે વલ્લભ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। હે વલ્લભ ઘેરા નંદ ભાયો जय कन्हैया लाल की। વલ્લભ ઘેરા નંદ जय ભાયો कन्हैया लाल की। હે વ્રજ કો રખવારો આયો जय कन्हैया लाल की। बोल गोसाई जी परम दयाल की हाय हाय, मैं तो भूल गई क्या कल हुआ? में कितने सारे काम पड़े और मैं यहाँ उत्सव मनाने लग गई। तो जाओ जल्दी। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, मुझे घर में बहुत सारे काम हाँ, पड़े। जाओ जाओ जाओ। सरस्वती, हाँ सारस्वत कल पे नंद महोत्सव जैसा ही माहौल खड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा अलौकिक महोत्सव देखना हमारे भाग्य में आया लक्ष्मी। बताना हम तो चाहिए। धन्य हो गए। हम चलो बताएंगे। बाहर जाके सबको सबको लालन खबर के दें। प्रागट्य का समाचार देते। चलो चलो सबको समाचार दें। चलो आइए आइए मेघन जी आइए, बड़े अच्छे अवसर पधारे हैं आप। भाई, लालन के प्रागट्य के 1 घंटे पूर्व एक ब्राह्मण मुझे मिला था और श्रीमत के बारे में पूछ रहा था। हाँ, उन्होंने यहाँ श्रीमत को भगवत स्वरूप दिया। हाँ मेघन जी, वो स्वरूप श्री विठ्ठल नाथ जी का था। गौर श्याम सी अंग से सुशोभित वो स्वरूप जैसे ही यहाँ पधारा उसी घड़ी लालन का प्रागट्य हुआ। श्रीमत तो जैसे भाव विभोर हो गए, उनके नेत्रों से हर्षाश्रु गिर रहे थे। हाँ, मैं आया तो मुझसे कहने लगे, मेघन, आज का दिन मेरे लिए सौभाग्य का दिन है। प्रभु 2-2 स्वरूप लेकर मेरे घर पधारे। श्री विठ्ठलनाथ जी के मनोरथ की मनोकामना पूरी हुई तो दूसरी ओर पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए नंदनंदन पुत्र स्वरूप लेकर मेरे घर पधारे। मेघन, आज आनंद के सागर में डूब रहा हूं। उन्हीं का नाम मैं लालन को देता हूं। मेरा लाल श्री विठ्ठल के नाम से जगत में प्रसिद्ध होंगे। वाह मेघन जी वाह, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई। धन्य है चढ़ाट गांव, धन्य श्रीमद धाम।
मानो लालन, लालन तो पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है। बोलिए बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री विठलेश प्रभु की जय। आइए आइए, हम पूरे गांव में उत्सव मनाते हैं। अरे भागो भागो, अरे भागो, अरे भागो, गंगा जी में बाढ़ आ रही है। अरे तट से दूर रहो, गंगा जी में बाढ़ आ रही है। बाढ़ आ रही है, तट से दूर रहो भाइयों, जाओ यहाँ से। देखा सरस्वती, जैसे लालन के पैर को गंगा मैया ने छुआ तो पानी उतरने लगा। हाँ, देखा मैंने, साक्षात कन्हैया गंगा मैया की गोद में विराजमान है। सारस्वत कल्प के नंदगुरु जाते वक्त भी यही हुआ था। हाँ, श्रावण की अष्टमी, यमुना जी में बाढ़, और श्री वसुदेव जी अपने मस्तक पे टोकरी में श्री बालकृष्ण जी को लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। यमुना जी का जल सर सर तक आ तक आ गया है, और जैसे ही यमुना जल ने बालकृष्ण के पैर को छुआ तो यमुना जी ने मार्ग कर दिया। आहा हा हा हा, कितना अलौकिक दृश्य। लक्ष्मी, हम तो धन्य हो गए। अरे आज तूने देखा, गंगा मैया स्वयं श्री लालन के दर्शन के लिए आई है। हाँ। और लालन के दर्शन करके उनके गले में फूलों की माला डालकर फुर से प्रवाहित होने लगी। सुना था कि प्रभु के चरणारविंद से प्रकट हुई गंगा जी स्वयं शिव जी के मस्तक से निकलकर भूतल पर पधारी। हाँ। आज वही गंगा जी प्रभु के चरणारविंद का स्पर्श करने हेतु भूतल से ऊपर उठी। धन्य प्रभु, धन्य 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 प्रभु, धन्य, हम तो धन्य हो धन्य हो सरस्वती। गए हम। हमने कैसा दृश्य देखा हाँ, है। आगे आगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रचना है। आगे आगे बाजो जात भगीरथ कोरा, पाछे पाछे आव रंग बरी गंगा, रंग बरी गंगा, रंग बरी गंगा। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तोहारो, समदर्शी है नाम तोहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। विठ्ठल, बेटा विठ्ठल, देखो अंदर प्रभु को धराने के लिए ठोर रखा है, जरा लेकर आओ। जी मैया। पर ये किस लिए? ये इनके लिए है। ये कौन है? ये हमारे प्रभु है। इनका नाम क्या है? इनका नाम श्री बालकृष्ण जी है। क्या ये मेरे साथ खेलेंगे? हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे। आप प्यार से खेलोगे तो जरूर खेलेंगे। बैठिए। मैया, इनकी मैया ने इनको लड्डू हाथ दिया है, फिर भी वे इसे यूं पकड़ कर क्यों बैठे? क्या इन्हें लड्डू खाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज हम प्रभु को धराने के लिए ठौर लेके आए हैं। आप इन्हें बड़े प्यार से धराना, लाड से धराएंगे तो भी वे खाएंगे, समझ गए? जी मैया। लीजिए। अरे हाँ, याद रहे, बड़े ही प्यार से भोग लगाना है, समझ गए? जी मैया। और देखो, भोग धराते समय अपनी आंखें बंद रखना। क्यों? क्योंकि प्रभु को भोग धराते समय हम उन्हें देख नहीं सकते, समझ गए? जी मैया। ठीक है। प्रभु, इस चोर का भोग मैं आपको धराता हूँ। प्रेम से आरोगना, आपको माँ के हाथ का ठोर बहुत पसंद आएगा। झटपट आरोगना, मुझसे ज्यादा देर तक आंखें बंद कर नहीं बैठा जाएगा। आरोग्य प्रभु। अरे
हृदय में ठोर तो आपको मिलने से रहा। चलिए एक काम करते हैं, अब से मैं आपको एक नहीं 2 ठोर धराने के लिए दूंगी, एक हमारे प्रभु के लिए और एक आपके लिए, ठीक है? जी मैया। सरस्वती, तूने देखा श्री विठलेश कितने लाड़ से श्री जी को भोग धराते थे और श्री जी स्वयं भोग आरोग्य में हाजिर भी हो गए। इतना ही नहीं, दोनों के बीच लड़ाई भी हुई, कितनी प्यारी लड़ाई, एक ठोर के लिए। हाँ, यही तो है लक्ष्मी प्रभु की लीला, श्री जी के 3 भागवत स्वरूपों के बीच की लीला। फिर तो लक्ष्मी श्री विठलेश ने 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार किया। तो विद्याभ्यास के लिए श्री विठलेश कहाँ गए थे? गायत्री मंत्र की दीक्षा और ब्रह्म संबंध देकर शुरुआत में तो यही 4 वेदों का अभ्यास करवाया काशी विश्वनाथ ने। उसके बाद श्री माधव सरस्वती नाम के विद्वान की पाठशाला में आगे की पढ़ाई के लिए रखा गया। आगे की पढ़ाई के लिए? हाँ। तो वहां भी उन्होंने लीलाएं की होगी। हाँ री, गुरुजी पाठ कंठस्थ करने की आज्ञा देते। हाँ। तो श्री विठलेश गंगा में तैरने चले जाते, कभी कभी अखाड़े में मलकुस्ती के लिए चले जाते और कई बार घोड़े सवारी के लिए चले जाते। तो अन्य शिष्यगण और गुरुजी क्रोधित हुए होंगे। हाँ, गुरुजी को तो क्रोधित होना ही था, पर एक दिन गुरुजी ने श्री विठलेश की परीक्षा ली और विठलेश ने सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दे दिए। लो बोलो, अब तो गुरुजी करे तो क्या करे? हाँ, गुरुजी तो बड़े ही नाराज थे श्री विठलेश से। एक दिन रात में श्री काशी विश्वनाथ ने सपने में आकर कहा, ऐसा ही कहा होगा कि श्री विठलेश की चिंता करना आप छोड़ दो, क्योंकि श्री विठलेश तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। बिल्कुल यही कहा था। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा, श्री विठलेश ने 6 महीने में तो गुरु से सारी विद्या प्राप्त करके चरणाट वापस आ गए। हाँ। एक दिन क्या हुआ, यमुना जी में स्नान करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनके मुख से संस्कृत स्तोत्र की पंक्तियां स्वयं प्रकट होने लगी। अरे वाह, युवा अवस्था में संस्कृत स्तोत्र की पंक्तियां, तब तो अपने बड़े भाई गोपीनाथ जी के साथ भी स्पर्धा की होगी। नहीं, स्पर्धा नहीं, तो श्री विठलेश बचपन से ही नित्य भागवत गीता का पाठ करते थे। हाँ? उनको बचपन से ही संगीत, नृत्य और साहित्य में बड़ी रुचि थी। श्री विठलेश बचपन में अपने मित्रों को इकट्ठा करते और श्री कृष्ण की बाल रास लीला भी करते। वो सुबह वीणा बजाकर प्रभु को जगाते और रात्रि में सुलाते भी थे। अरे इतना छोटा बच्चा बीना बजाता था? हाँ। तब तो उनकी कोमल कोमल उंगलियां बीना के तार से छिल गई होगी। बिल्कुल ऐसा ही होता था। फिर पिताजी ने कहा, ऐसी खुरदरी उंगलियां प्रभु को कष्ट देगी, इसीलिए प्रभु के सुख खातिर ही उन्होंने वीणा का त्याग किया। अरे फिर क्या हुआ? फिर श्री विठलेश 15 साल के और श्री गोपीनाथ जी 20 साल के। हाँ? तब विक्रम संवत 1587 के आषाढ़ सुद बीज के दिन पूर्णानंद नाम धारण करके आसुराव्या मोहलीला अंगीकार की। दोनों पुत्रों को श्री गोपीजन वल्लभ के चरणों में दृढ़ विश्वास रखकर सर्व समर्पित करने की आज्ञा दी। तब तो श्री महाप्रभु जी के बिना दोनों पुत्र आधारहीन हुए होंगे। नहीं, श्रीमान श्री दामोदर दास जी दोनों पुत्र के साथ ही रहे। उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य पद पर स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्री विठलेश ने अपने पिताजी के प्रथम अनुयायी श्री दामोदर दास जी से सारी माहिती प्राप्त करके सेवा के प्रकार सुनिश्चित किए और सारे सेवा प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें बाद में काशी में वो कन्हैयालाल क्षत्रिय के पास आगरा में रखे। बाद में जाके विकास के संप्रदाय की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हुए। अरे वाह, 15-16 वर्ष की आयुष में इतना अध्ययन किया। अरे इतना आजकल के इस लड़के को तो ये बात दिमाग में नहीं आती जो श्री विठलेश को आई। लक्ष्मी, श्री विठलेश सामान्य पुत्र नहीं थे, वे तो सर्वज्ञ समर्थ थे। उन्होंने अपने भवदियों से पूछकर उनके गुणानुग्रह का मान बढ़ाया। उनकी तो बात ही कुछ और थी। अबे बातें करेंगे
अब जाना नहीं है? अरे जाते हैं, लेकिन पता है फिर अरे हुआ क्या? सरस्वती क्यों फिजूल की बातें कर रही है? वहां जाके देखते हैं ना हम। तो चले। तो एक बताया नहीं एक बात, हाँ। कि हम चरणाट के स्थान पर अडेल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि श्री महाप्रभु जी का परिवार अडेल बसता था और श्री गुसाई जी अभी अभी पधारे हैं, इसीलिए हम चरणाट के स्थान पे अडेल का नाम ले रहे हैं। हाँ। लक्ष्मी, वहाँ है ना श्री जी की जितनी लीला हम लोग देख पाए, हमारा तो अवतार धन्य हो जाएगा। चलो चलो चलते हैं, चलो। चलो। डगर चल गोवर्धन की बाट, 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 डगर चल गोवर्धन की बाट। कितने सुंदर वस्त्र है, इनमें से प्रभु जी के लिए अचकन बनवाऊंगा तो प्रभु तो कितने सुंदर दिखेंगे। मैं तो बस देखता ही रह जाऊंगा, देखता ही रह जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत वस्त्र है ये तो। महाराज। आइए कृष्णदास जी, आइए। महाराज, प्रभु के पूजन और सेवा का क्रम निश्चित करना बहुत जरूरी है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, आप ही कुछ सुझाव दें। अरे कृष्णदास जी, ये देखिए ना, देखिए कितने सुंदर वस्त्र है। अभी अभी एक भक्त आया था, वो देकर गया था। आप एक काम कीजिए, जल्द से जल्द वो दर्जी से कहिए कि प्रभु का नाप ले ले, हमें अचकन चाहिए बस। महाराज, आपके प्रभु बिना अचकन नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं कृष्णदास जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें जल्द से जल्द एक खूबसूरत अचकन चाहिए बस। ठीक है, तो मैं अभी दामोदर दास जी को आपके पास भेजता हूँ। जी। लेकिन हाँ, वो प्रभु के पूजन और सेवा का क्रम निश्चित कर लेना। जी। लेकिन प्रभु, मेरी तो हर पल आपकी सेवा में ही व्यतीत हुए थे। हे नवनीत प्रिया जी, फिर आपकी सेवा का क्रम निश्चित करने वाला मैं कौन हूं? आप ही कुछ मार्ग बताइए प्रभु, आप ही कुछ मार्ग बताइए। वेद वचन प्रतिपार्यो चहु युग, वेद वचन प्रतिपार्यो धर्म ग्लानि भई जब ही जब, तब तब तुम वपु धार्यो चहु युग, वेद वचन प्रतिपार। महाराज, आप इतने विचार मग्न क्यों है? महाराज, महाराज। हाँ, मुंह से कछु कहा दमला जी? प्रभु, मैंने पूछा आप इतने विचार मग्न क्यों है? देखिए ना, श्रीनाथ जी मुझसे कहे कि हमारी सेवा का विस्तार करो। अभी अभी कृष्णदास जी भी यही बात बोलकर गए। अब आप ही बताइए, मेरी तो हर पल प्रभु की सेवा में ही व्यतीत हुए थे, फिर भला मैं उनकी सेवा का विस्तार कैसे करूं? प्रभु, जिसने मार्ग प्रकट किया है वही उसके विस्तार का भी प्रबंध करेगा। मेरी राय में तो आप श्री वल्लभ की स्तुति कीजिए, अब वही ठीक होगा। सच कह रहे आप दमला जी, एक बाबा ही तो है जो हर मुश्किल में हमें राह दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात बताइए। प्राकृत धर्मानाश्रय मप्राकृत निखिल धर्म रूपमति, निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तोमि, कलिकाल तमच्छन्न दृष्टित्वादि दुषामपि
सम्प्रत्यविशेस्तस्यं महात्म्यं समबुद्भुवे। प्रभु, श्री वल्लभ की आप पर पूर्ण कृपा ही तो है। इस क्रिया के बगैर ऐसा अलौकिक स्वरूप प्राप्त हो ही नहीं सकता। प्रभु, आप धन्य हैं। आपने अपने ही अलौकिक स्वरूप में श्री वल्लभ के स्वरूप का स्वाद चखा है। दमला जी, आप जैसे भवदियों की कृपा से ही श्री वल्लभ मेरे हृदय में पधारे और उनके अलौकिक दिव्य चरित्रों का दर्शन मैं कर सका। कृपानाथ, आपने जिस अद्भुत अवर्णीय आनंद का अनुभव किया है, उसको भूतल के देवी जियों को भी अनुग्रह करे। विठल, प्रभु, प्रभु आप पुष्टि मार्ग का विस्तार कीजिए, यही हमारी इच्छा है। सेवाश्रम के विस्तार के लिए सारस्वत कल्प की व्रज भक्तों की सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सैद्धांतिक ग्रंथों की रचना करें। प्रमाण के संपुट में ही प्रमेय के पुष्प को विकसित होने दें। प्रभु, प्रभु मैं तो आपका दास हूँ। आपकी सेवा का क्रम का विस्तार कृपया आप ही हमें बताइए प्रभु। विठल, व्रज भक्तों की सेवा से आपके हृदय में समस्त सेवा प्रकार प्रकाशित होंगे। फिर भी जहाँ भी आप रुक जाए वहाँ दमला जी की राय जरूर लेना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। दमला जी, इस पृथ्वी पर आने वाले सभी जीव दुन्यवी राग, भोग एवं श्रृंगार के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इन भटके हुए जीवों को भगवत मार्ग में लाने के लिए राग, भोग एवं श्रृंगार को प्रभु की सेवा में सम्मिलित करके सेवा क्रम का विस्तार करना चाहिए। प्रभु, मैं धन्य हुआ। आपकी वाणी से श्री सारस्वत कल्प की लीलाओं का अनुभव हुआ। अरे आप ही तो श्रीनाथ जी का स्वरूप है। सच में सेवा का ये प्रकार हर एक वैष्णव को गोकुल में पधारे श्री जी के प्रति की गई सेवाओं का विस्तार अनुभूत हुआ। मैं धन्य हूं। पानी, पानी, पानी पिला दीजिए। कोई कोई पानी पिला दीजिए। बड़ी दूर से आई हूँ, प्यास के मारे गला सूख रहा है। पानी, पानी, पानी पिला दीजिए। पानी, पानी, अरे ये कौन है? ये तो मलेच्छन लग रही है। पानी, प्यासी लगती है, पानी पानी पुकार रही है। पानी, लेकिन अभी महाराज जी यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो मैं क्या करूं? पानी, कौन पड़ा है वहां रास्ते में? पानी, कृपानाथ, प्यासी मलेच्छन है, पानी पानी पुकार रही है। तो फिर पानी पिलाइए उसे। पानी, लेकिन कृपानाथ, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है और पास में कुआं या तालाब भी नहीं है। अरे सेवक, तो हमारी जारी में तो जल है ना, पिलाइए। नहीं नहीं महाराज, जारी छुई जाएगी। अरे सेवक, ये जारी छुई जाएगी तो दूसरी आवेगी, लेकिन इस सबला नारी के प्राण कहाँ से आवेंगे? लाइए, हमें दीजिए। पानी, पानी, मैया, पानी, उठिए मैया, ये जल ग्रहण कर लीजिए। पानी, पानी,
बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। कान्हा जी के बारे में बड़ा सुना था, आज नजरन से देख भी लिया। आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे जीवाई। कृपानाथ, आप तो करुणा के सागर है। आप अपने भक्तों का ही उद्धार करते हैं, ऐसा नहीं है। पर आप तो हाँ, हम वैष्णव है, और सच्चा वैष्णव वो है जो कण कण में बसे मेरे ठाकुर जी का दर्शन कर सके। हर जर्रे में वो रचा है, हर चीज में वो बसा है। तू ढूंढता है जिसको, हर बूंद में वो बसा है। हर एक के बाकेपन में सावरा सलोना वो रहता है। अरे हरकत भी वो कर रहा है। इसलिए तेरे मन में, मेरे मन में, हम सब के मन में, और यही तो श्री महाप्रभु जी का ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। आपके दीदार करके मैं तो धन्य हो गई, धन्य हो गई। सरस्वती, हाँ। सरस्वती, हम तो धन्य हो गए। हाँ। तूने देखा, युवा अवस्था में श्री विठलेश ने अपने सेवकों का उद्धार करना शुरू कर दिया। सेवा प्रकार को विधिवत तैयार किया और प्रभु नाम स्मरण की अधिक महिमा दिखाई। ये सब देखकर मैं हम तो लोग तो दंग दंग रह रह गए। लक्ष्मी, आपको याद है शीत स्वामी ने क्या गाया है? जे वसुदेव किए पूरन तप, सो फल फलित से वल्लभ देहा। जे वसुदेव किए पूरन तप, सो फल फलित से वल्लभ देहा। जे गोपाल हुते गोकुल में, जे गोपाल हुते गोकुल में, ते अब आन बसे कर गेह, सो फल फलित से वल्लभ देहा। जे वसुदेव किए पूरन तप, सो फल फलित से वल्लभ देहा। वल्लभ देहा, वल्लभ देहा। क्या चीज स्वामी ने गाया है? इतना अच्छा गाया है। लक्ष्मी, श्री विठलेश के 3 स्वरूप है। श्री स्वामिनी जी चंद्रबली जी स्वरूप, श्री विठलेश भागवत स्वरूप, आचार्य गुरु स्वरूप, सेवक स्वरूप। सरस्वती, तुझे पता है, हाँ? ये श्री गोसाई जी का 500वां वर्ष चल रहा है। यानी कि हम 5 शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाने जा रहे हैं। हाँ, श्री गोसाई जी के प्रागट्य का ये 500वां वर्ष हम उसी आनंद और उल्लास के साथ मनाएंगे, ताकि हम गोसाई जी के जीवन को अच्छी तरह याद रख सके। अरे अच्छी तरह के याद से मुझे तो कई प्रसंग याद है जो तुझे पता भी नहीं है। अच्छा, बताओ। बताओ। हाँ। श्री गोपाल दास जी श्री गोसाई जी के अंतरंग सेवक श्री भाईलाल ठाकुर के जवाई थे। श्री गोसाई जी जब असारवा में अहमदाबाद पधारे तो गोसाई जी ने पूछा कि बालक कौन है। तो भाईलाल ने बताया कि ये तो अपने उनका गोमती का वर है। तो बोले कि गोमती का वर तो सागर ही होना चाहिए। और फिर श्री गोसाई जी ने अपने मुख का तांबुल गोपाल दास को खिलाया और श्री जी के अधराम त्रिभुज से उसी समय गोपाल दास जी बोलने लगे और उसी समय वल्लभ आख्यान का गान किया। अरे वाह लक्ष्मी, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। मुझे तो लगा था तुम अपने श्रृंगार से समय नहीं निकाल पाती होगी। अरे मुझे तो और भी कई बातें याद है जो तुझे भी पता नहीं है। अच्छा? तुझे पता है श्री गोसाई जी के शुभ लग्न 1588 में उन्हीं की ज्ञाति की रुक्मणी की जहाज संपन्न हुआ था। अच्छा, तो उनकी कितनी संतानें थी ये भी बता दो। ये भी पता है, उनको 4 कन्याएं और 6 पुत्र थे। लेकिन श्री गोसाई जी महाराज की बहू जी ने जब लीला प्रवेश किया तो गढ़ राज्य की रानी दुर्गावती ने रुद्रावती बिनती से अपने पद्मावती जी के साथ शादी की और उनसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो बोलो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री महाप्रभु जी की जय, श्री विठलेश गोसाई जी की जय। चले
आइए महाराज, कहाँ से पधार रहे हैं? प्रभु को शयन करवाए? हाँ रे, प्रभु भूखे थे। प्रभु ने कहा कि हमने राजभोग आरोगा नहीं है, तो बड़ी बात सिद्ध करवा के भोग लगवाए। और प्रभु भी भूखे थे तो स्वाद भी अद्भुत हुआ है। एक काम कीजिए, आप भी प्रसाद लीजिए। आप ही करने वाले और आप ही आरोगने वाले, फिर स्वाद तो अद्भुत ही हुआ होगा। ऐसा सौभाग्य और किसका होता है? लेकिन याद रहे, यहाँ मंदिर का अधिकारी मैं हूँ। मंदिर के सभी भोग मेरी आज्ञा से तैयार होते हैं। और आज आप भोग लगा के आए, हमें पूछा तक नहीं। आपके किए हुए भोग ही भोगते हैं मेरे प्रभु। ये भी कोई बात हुई? आधी रात को बड़ी बातें सिद्ध करवाया विठलेश जी ने। प्रभु ने राजभोग आरोगा था, पान की बीड़ी भी आरोगी थी, फिर ये सब फिर से करने की क्या जरूरत थी? सभी बातों में इनका कहना अलग। मंदिर का अधिकारी मैं हूं, लेकिन सच में मेरा तो कोई मोल ही नहीं है। करना पड़ेगा, ये विठलेश जी का कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं अभी जाकर पुरुषोत्तम जी को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञात करवाता हूं। एक बार वे सेवा में पधारे, फिर मैं देखता हूं कि विठलेश जी मंदिर में कैसे प्रवेश करते हैं। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी युद्धादिचो मेरणयसो विसारी कुमारितानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज। हे प्रभु, आपके सुकोमल श्री अंग पर मेरे चरणों को रखने का अपराध क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए। ठहरो, गिरिराज पर पैर मत रखियो। गिरिराज पर पैर रखना आपके लिए मना है। आप तो जानते हैं, श्री वल्लभ के बाद पुष्टि मार्ग के उत्तराधिकारी श्री गोपीनाथ चरण थे। श्री वल्लभ ने स्वयं आचार्य पद का तिलक करके उनको ये उत्तराधिकार सौंपा था। हाँ, मुझे ज्ञात है वो बात। श्री गोपीनाथ चरण ने जगन्नाथपुरी में भगवान जगदीश के मुख में सदैव प्रवेश किया। उनकी ये आसुराव्या मूल लीला के बाद श्री वल्लभ की इस पीठ पर आचार्य पद का अधिकार श्री गोपीनाथ चरण के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी का है, आपका नहीं है। और मैं मानता हूं कि धर्मशास्त्र की दृष्टि से आप मेरी बात का स्वीकार करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि श्री गोपीनाथ चरण के बाद आचार्य पद श्री पुरुषोत्तम जी का ही है, और मैंने कभी भी उसके लिए अपना अधिकार जताया ही नहीं। नहीं, फिर भी आप आचार्य की हैसियत से सभी व्यवस्था का वहन करते हैं। आज से श्रीनाथ जी की सेवा का अधिकार पुरुषोत्तम जी का है। उनकी आज्ञा के बगैर आप सेवा में पधार नहीं सकते। अब तो पुरुषोत्तम जी टिके थे, वे सेवा में पधारे हैं। अब तो वे जब आपको बुलाए तभी पधारे। और हाँ, आज के बाद आपको गोवर्धननाथ जी के दर्शन भी नहीं होंगे। हे प्रभु, ये कैसी कठोर परीक्षा है आपकी। अगर इस आंखों से आपके दर्शन न हो पाए तो इस देह का कोई मायना नहीं रखता प्रभु, कोई मायना नहीं रखता। अब तो आपका दिया हुआ ये देह आपके ही विरह में जल जाए प्रभु, यही श्रेष्ठ है प्रभु, यही श्रेष्ठ है। अब तो इस देह का कोई मायना नहीं रखता प्रभु, कोई मायना नहीं रखता। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे सावरिया। सावरिया तुझ
बिन चैन कहाँ से पाऊं, तुझ बिन चैन कहाँ से पाऊं सावरिया। अपना दुख कैसे सुनाऊं रे, अपना दुख कैसे